वीडियो में हम फोर्ड इकोस्पोर्ट के एसी में आने वाले इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गाड़ी के एसी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे हमारा गैस लीक हो जाता है पाइप से, या फिर हमारा कूलिंग कॉइल जब डैमेज हो गया, कूलिंग कॉइल जो डैशबोर्ड के अंदर होता है, कूलिंग कॉइल एसी का एक पार्ट होता है कूलिंग कॉइल, वो भी लीक हो जाता है तो हमारा एसी काम नहीं करता। दूसरा हमारा पाइप होता है, एसी का जो पाइप होता है बाहर में, ये हमारा जो मोटा पाइप देख सकते हैं, ये हमारा एसी का पाइप है। कभी कभी इसका जॉइंट वॉइंट से लीक हो जाता है तो हमारा काम नहीं करता है। फिर हमारा सामने रेडिएटर का पीछे होता है कंडेंसर, कंडेंसर लीक हो जाता है तो काम नहीं करता है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को कवर करूँगा, मतलब आपका गाड़ी का एसी सिस्टम में गैस ओके, उसके बावजूद भी कंप्रेसर इंगेज नहीं होता। ये हमारा एसी का कंप्रेसर है। एसी का सिस्टम में गैस होने के बावजूद भी ये कंप्रेसर काम नहीं करता है। तो आप इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कंप्रेसर का पुली इंजन के साथ घूमता रहता है, और एसी देने पर हमारा जो क्लच है साइड का, वो चिपक जाता है पुली के साथ और हमारा एसी काम करने लगता है। अगर एसी देने पे हमारा एसी कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो पहले हमारे कंप्रेसर में जो वायर जाता है, उस वायर का जैक को हमें खोल लेना है। इसमें देख सकते हैं 2 पिन होता है, एक में हमारा अर्थिंग आता है और एक में हमारा मेन करंट आता है। तो आपको दोनों करंट चेक करना है। आप बैटरी से वायर लेके आप चेक कर सकते हैं। इस गाड़ी का दोस्तों सारा कुछ खुला हुआ है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा पाऊंगा। सब कुछ खुला हुआ, डैशबोर्ड पूरा खुला हुआ, बैटरी का तार खुला हुआ, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ये टेस्ट लैम्प है, डीसी पे चलने वाला, आप कोई भी बल्ब यूज़ कर सकते हैं। तो टेस्ट लैम्प के दोनों हिट को कंप्रेसर में जाने वाला वायर में हमें टच करना है, इस तरह से टच करना है। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके एसी ऑन करना है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, अगर ये बल्ब जलने लगा तो आपका जो है इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम हमारा कंप्रेसर में, अगर लाइन आ रहा उसके बावजूद भी कंप्रेसर काम नहीं कर रहा, तो कंप्रेसर के अंदर जो मैग्नेट कॉइल होता है, वो मैग्नेट कॉइल ख़राब हो चुका है। मैं वीडियो के आगे में दिखाऊंगा कि हमारा जो कंप्रेसर का जो मैग्नेट कॉइल है वो किस तरह से दिखता है। तो अगर ये हमारा दोनों इसमें लाइन आता है तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो मैग्नेट कॉइल में हो सकता है, या कंप्रेसर सीज होने जाने पे भी हमारा ये कंप्रेसर काम नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ होता है। तो आपको दोनों पिन में आपको ये टच करना है, दोनों टेस्ट लैम्प के दोनों एंड को दोनों पिन में टच करना है, और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके आपको एसी ऑन करना है। एसी ऑन करते ही आपका ये बल्ब जल गया तो हमारा इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट नहीं। जो प्रॉब्लम है हमारा कंप्रेसर में है, कंप्रेसर का मैग्नेट कॉइल में। तो इस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर कंप्रेसर के इस वायर में करंट नहीं आता और हमारा बल्ब नहीं जलता है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं बॉनेट खोल के हमारा जो फ्यूज़ बॉक्स होता है, उस फ्यूज़ बॉक्स को खोलना है, और उसमें हमारा एक रिले होता है, एसी कंप्रेसर का रिले, और उसके जस्ट नीचे हमारा एसी का फ्यूज़ होता है। 7.5 एम्पेयर का जो फ्यूज़ होता है, उस फ्यूज़ को चेक करना है। अगर ये फ्यूज़ कटा हुआ मिलता है तो इस फ्यूज़ के साथ साथ हमें एसी कंप्रेसर का जो मैग्नेट कॉइल है, उस मैग्नेट कॉइल को भी रिप्लेस करना होता है, क्योंकि ये फ्यूज़ मैग्नेट कॉइल के ख़राब होने से ही हमारा कटता है। आपको दिखाते हैं हमारा कंप्रेसर का मैग्नेट कॉइल किस तरह से दिखता है। ये हमारा स्विफ्ट डिज़ायर का कंप्रेसर है। इसमें सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा क्लच होता है, उसके बाद हमारा कंप्रेसर का पुली होता है। ये पुली बेल्ट के साथ हमारा घूमता रहता है, और उसके नीचे हमारा मैग्नेट कॉइल होता है। आप जो ब्लैक कलर का देख सकते हैं, रेड कलर का जिसके ऊपर है, ये मैग्नेट कॉइल है। जब ये मैग्नेट कॉइल शॉर्ट हो जाता है, तभी हमारा जो फ्यूज है, एसी का जो फ्यूज है, वो कटता है। तो ऐसे फ्यूज नहीं कटता है। तो आपको फ्यूज के साथ साथ इस मैग्नेट कॉइल को भी आपको चेंज करना होता है जब आपका एसी का फ्यूज कटे। दूसरे है कि अगर ये कंप्रेसर का मैग्नेट कॉइल ख़राब हो जाता है तो कंप्रेसर में जाने वाला जैक में, जो मैंने पहले दिखाया, उसमें लाइन आने का बावजूद भी हमारा कंप्रेसर इंगेज नहीं होता है। उस कंडीशन में भी हमारा इस मैग्नेट कॉइल को चेंज करना पड़ता है। ये तो हो गया फ्यूज़ और फ्यूज़ कटने का रीज़न। इसके बाद हम एसी कंप्रेसर का रिले का तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, इस फ्यूज़ बॉक्स में हमारा R9 जो होता है, आप देख सकते हैं तीसरा नंबर पर जो R9 है, वो हमारा एसी कंप्रेसर का रिले है। जब ये रिले ख़राब हो जाता है तो भी हमारा एसी कंप्रेसर इंगेज नहीं होता, एसी कंप्रेसर काम नहीं करता है। तो इस रिले का चेक करने का आसान तरीका ये है कि आप इस रिले को आपस में इंटरचेंज कर लें। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारा फ्यूज़ ठीक है और सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन ये रिले ख़राब होने का उससे भी हमारा एसी कंप्रेसर इंगेज नहीं होता। उस कंडीशन में आप रिले को इंटरचेंज करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिले है ठीक है या नहीं। तो रिले का प्रॉब्लम रिले को चेंज करके ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, फोर्ड इकोस्पोर्ट में हमारा एसी का जो फ्यूज़ होता है वो गाड़ी के अंदर पैसेंजर का कंपार्टमेंट में होता है। जो ग्लव बॉक्स के पीछे आप देख सकते हैं हमारा बहुत सारा नंबर लिखा हो रहता है। ये ग्लव बॉक्स के पीछे सारे फ्यूज़ का लोकेशन है। तो इसमें हमारा जो F1 होता है वो दिखाते हैं। F1 जो है वो हमारा एसी कंप्रेसर का फ्यूज़ है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो 7.5 एम्पेयर का है वो F1 है,
और यही हमारा एसी कंप्रेसर का फ्यूज का लोकेशन है। तो बाहर वाला भी फ्यूज कट सकता है और ये अंदर वाला फ्यूज कर सकता है, तो दोनों आपको फ्यूज को चेक करना है जब भी आपका एसी कंप्रेसर इंगेज नहीं होता है। ये तो हो गया एसी का फ्यूज, रिले और एसी का मैग्नेट कॉइल तक का प्रॉब्लम। इसके अलावा कुछ गाड़ी में हमारा सेंसर का भी प्रॉब्लम आता है। ये दोस्तों हमारा प्रेशर स्विच है जो रिसीवर डायर का ऊपर होता है। ये रिसीवर डायर क्या करता है, हमारे गैस के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ को भी गंदा वगैरह रहता है उसको फिल्टर कर देता है। तो उसी रिसीवर डायर के ऊपर एक बोतल का तरह होता है रिसीवर डायर, आप देख सकते हैं। आप नीचे से ऊपर से भी आप देख पाएंगे इसको। तो उसी के नीचे हमारा एक सेंसर होता है, ये प्रेशर स्विच है। ये गैस सेंसर जब आपका गाड़ी के एसी में गैस नहीं रहेगा तो आपका एसी को स्टार्ट होने नहीं देगा, क्योंकि अगर एसी स्टार्ट हो गया तो एसी कंप्रेसर का चलने से हमारा कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। तो अगर इस सेंसर का वायर कहीं से डैमेज हो जाता है, कहीं से कट जाता है या फिर ये सेंसर ख़राब हो जाता है, उस कंडीशन में हमारा ECM जो होता है वो एसी को स्टार्ट होने नहीं देगा। तो इस सेंसर का वजह से भी हमारा एसी काम नहीं करता है। एसी से जुड़ा दूसरा इंपॉर्टेंट सेंसर हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है। वैसे तो ये रेडिएटर फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन अगर ये सेंसर ख़राब हो जाता है, इसका वायरिंग डैमेज हो जाता है या ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो हमारा एसी भी काम नहीं करता। और दूसरा ये है कि हमारा जो फ़ैन है, रेडिएटर फ़ैन, वो डायरेक्ट हो जाता है, मतलब गाड़ी को स्टार्ट होते ही हमारा फ़ैन चलने लगता है। तो ये प्रॉब्लम आता है इस सेंसर के ख़राब हो जाने से। ये हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। दोस्तों जब हमारा ECM कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, एसी को जब स्टार्ट करता है, वो 3-4 सेंसर को चेक करता है। पहले मैंने दिखाया जो प्रेशर स्विच है, उसके अलावा ये हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, इस सेंसर को भी चेक करता है। उसके अलावा भी हमारा 2 और सेंसर है, मैं आपको वीडियो के आगे में दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से सेंसर है। तो इस सेंसर का वायर कैसे डैमेज हो जाता है या फिर ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा एसी भी काम नहीं करता और फैन डायरेक्ट हो जाता है। तीसरा सेंसर हमारा थर्मिस्टर सेंसर होता है। दोस्तों इस गाड़ी का जो कूलिंग कॉइल है वो कूलिंग कॉइल लीक हो चुका था, उसके लिए हमें पूरा का पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। तो इसी कूलिंग कॉइल के अंदर हमारा एक सेंसर होता है, आपको दिखाते हैं, ये हमारा थर्मिस्टर सेंसर है। जब ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो हमारा एसी स्टार्ट नहीं होता है। दोस्तों ये सेंसर बेसिकली हमारा जो कूलिंग कॉइल के अंदर क्या टेम्परेचर है उसको मेज़र करके ECM को बताता है। दोस्तों इस सेंसर का वजह से हमारा कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ़ नहीं जमता है। जैसे हमारा टेम्परेचर नेगेटिव में जाने वाला रहता है, उसी वक्त ये सिग्नल ECM को देता है और ECM फ़ौरन हमारा एसी कंप्रेसर को बंद कर देता है और फिर टेम्परेचर बढ़ने से वापस से हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है। ऑन ऑफ का सिलसिला जारी रहता है, मतलब कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ़ भी नहीं जमना चाहिए और हमारा ठंडा भी प्रॉपर आना चाहिए। तो उसके लिए सेंसर को देना चाहिए, क्योंकि अगर बर्फ़ जम गया, इस कूलिंग यूनिट के अंदर बर्फ़ जम गया तो हमारा एसी कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो बर्फ़ नहीं जमे उसके लिए एक सेंसर थर्मिस्टर सेंसर लगाता है। तो अगर ये सेंसर ख़राब हो जाता है और ये सेंसर ECM को कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर नहीं बता पाता, उस कंडीशन में भी ECM हमारा एसी कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं करता है। तो ये सेंसर भी एक होता है। इस सेंसर को बाहर ही से चेंज कर सकते हैं, मतलब इसके लिए आप डैशबोर्ड खोलना नहीं पड़ेगा आपको, बाहर से आप मतलब कंफर्म कर सकते हैं। और सेंसर को चेंज करने के लिए आपको पूरा कूलिंग यूनिट जैसे मैंने खोला है उस तरह से आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन आप कंफर्म करने के लिए कि हमारा ये कूलिंग वाली वो थर्मिस्टर सेंसर ही ख़राब है, तो उसको आप बाहर से चेक कर सकते हैं बिना डैशबोर्ड खोले हुए। उसका बाद जब कंफर्म हो जाए कि आपका यही ख़राब है तो आप पूरा खोल के आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा सेंसर हमारा ये वेदर सेंसर होता है। जिस गाड़ी का एसी हमारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है उसमें एक वेदर सेंसर होता है। अगर आपका एसी काम नहीं कर रहा होता है तो आपको इस वेदर सेंसर को भी ज़रूर चेक करना है। दोस्तों जितना भी सेंसर मैंने दिखाया, प्रेशर स्विच हो गया, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हो गया और ये वेदर सेंसर, अगर आपका एसी इंगेज नहीं होता है तो एटलीस्ट इन सब सेंसर का वायर देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा तरीके से ऐसा देखा जाता है कि हमारा सेंसर का वायरिंग डैमेज होता है। जैसे प्रेशर स्विच का कितना बार देखा जाता है, चूहा उसका वायर काट देता है जिससे हमारा एसी ऑन नहीं होता है। और दूसरा फिर हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का जब वायर कहीं से कट हो जाता है तो वायर डैमेज की वजह से भी हमारा एसी काम नहीं करता है। उसके अलावा कुछ कंडीशन में हमारा सेंसर भी ख़राब हो जाता है तो हमें सेंसर को भी चेंज करना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।